आज हम शुरू करेंगे पीरियडिक फंक्शन। देखो तो पीरियडिक फंक्शन जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि एएसटीसी रूल क्या है। एएसटीसी देखो, एएसटीसी का मतलब क्या होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो देखो इस दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर में अपने आप को ये इंटरसेक्ट किए हैं। तो इंटरसेक्ट करने के बाद एक प्लेन 4 भाग में विभाजित हो गया है। कितना भाग में? 4 भाग में। तो ये प्रत्येक भाग को एक एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रेंट। देखो इसको कहते हैं, ये Q1 है, ये वाला Q2 है, ये वाला Q3 है और ये वाला Q4 है। उसका मतलब क्या है? देखो एएसटीसी रूल ए बोलता है, एएसटीसी रूल देखो, एएसटीसी रूल हमको ये बोलता है। देखो ए मींस देखो पहला वाला ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो ये वाला एक्स एक्सिस पे देखो ये 0 से 90 डिग्री तक है, 0 से 90 डिग्री तक है। ए मींस क्या होता है? ऑल। हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसलिए देखो यहीं पे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है कि ऑल आर पॉजिटिव होता है। ऑल आर पॉजिटिव। देखो यहीं पे ऑल आर पॉजिटिव होगा, ऑल आर पॉजिटिव होगा। कितना आसान होगा। देखो पीरियडिक फंक्शन को रटा नहीं जाता है, वो उसको एक आइडिया पुट करके अपने दिमाग में घुसा जाता है। रटने से कोई भी नहीं होगा। कितना तुम पीरियडिक फंक्शन रटोगे, कितना तुम रट पाओगे? रटने से क्लासरूम से बाहर जाओगे तो वहीं पे दिमाग पे वो वाला गोल हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये वाला ऑल आर पॉजिटिव है। देखो देखो ये ए है, इसका मतलब ये है। ये सेकंड क्वाड्रेंट देखो ये वाला एस है। देखो यहीं पे मैं एस लिखा हूं तो ये वाला एस है। एस का मतलब क्या होता है? ओनली साइन। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। ये वाला जब साइन होगा तो ये वाला कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन और कोसेक ओनली पॉजिटिव होता है। कहां से? देखो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री का बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और देखो टी का मतलब क्या है? 10। यहीं पे देखो इस थर्ड क्वाड्रेंट ये 10 को शो करता है। ये वाला 10 ओनली 10 पॉजिटिव होता है। 10 तो उसका मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट पॉजिटिव होता है। देखो ए एस टी लास्ट बच गया, वो वाला कॉस है। देखो ये वाला कॉस, देखो ये वाला कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? ये वाला यहीं पे कॉस और सेक पॉजिटिव ए मान लो, ये वाला साइन और कोसेक ये वाला पॉजिटिव मान लो, और ये वाला टेन और कॉट ये वाला पॉजिटिव मान लो। इसमें आपने दिमाग में घुसना है पहले पीरियडिक फंक्शन जानने के लिए। और भी एक रूल है, कैसा रूल है? देखो जब ये वाला देखो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा आएगा हमारे सामने और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा आएगा, ये वाला अपने आप को चेंज करते हैं। कौन 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 चेंज करेंगे? देखो ये वाला देखो साइन, साइन चेंज करेगा कॉस पे, टेन चेंज करेगा कॉट पे और कॉट भी चेंज करेगा टेन पे। और देखो सेक, सेक हो जाएगा कोसेक हो जाएगा और यार कोसेक हो जाएगा सेक। ये वाला इस तीनों देखो इस दोनों पीरियड और 4 पीरियड मान लो, ये 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा है। ये वाला क्या है? देखो ये वाला अपने आप को चेंज करेंगे। साइन का कोसेक होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। ये कॉस का भी सही होगा। होगा या नहीं? देखो ध्यान देखो कितना आसान लगेगा। देखो पीरियडिक फंक्शन देखो कितना आसान लगेगा। जितना बड़ा भी तुम पीरियड दे दो, मैं 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं बोल दूंगा। ऐसे तुम सोचोगे अपने दिमाग में जब ये वाला घुसेगा तो एएसटीसी रूल पता है। देखो मैं पहला वाला पीरियड लिखता हूं। देखो ये वाला 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो 90 डिग्री का मतलब क्या है? π/2, π/2 की नहीं। देखो इसको तुम π/2 भी लिख सकते हो और इसको π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, इसको भी तुम लिख सकते हो।
3π/2, ये वाला 3π/2 होगा, 3π/2 प्लस थीटा होगा, 3π/2 माइनस थीटा होगा। देखो देखो, तो पहला वाला मैं पीरियड नंबर 1 पीरियड लिखता हूं, देखो कितना आसान लगेगा। देखो खाली ये वाला देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको हम लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। देखो π/2 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला वाला क्वाड्रेंट है, एक नंबर क्वाड्रेंट है, और जो एक नंबर क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नहीं, मैं यहीं पे आगे भी बोला हूं, ऑल आर पॉजिटिव। तो यहीं पे क्या होगा देखो, और भी एक बात बोला हूं, देखो ये वाला अपने आप को, ये वाला साइन का कोसेक कॉस का साइन चेंज करेगा। ये वाला ये 4 ठो पीरियड, और जितना भी पीरियड हमारे सामने आएगा जस्ट ओनली एएसटीसी रूल को फॉलो करना है, और साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा। तो देखो ध्यान दो, मैं पहला वाला लिखता हूं। देखो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो ये क्या होगा, इसका प्रूफ भी है। जब हम ये वाला प्रूफ वीडियो ऑलरेडी है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ये वाला हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो तुम प्रूफ करना अभी जानना जरूरी है, तुम्हें दिमाग में कैसे घुसना है इतना पीरियड को, ये बात सोचना है। देखो तो ये वाला क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मैं वही बोला हूं 90 डिग्री माइनस, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला देखो, इसको देखो, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, साइन थीटा होगा। टेन देखो, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना, कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये वाला देखो टेन होगा, मैं लिखा हुआ यहीं पे, देखो ये एरो मार्क मतलब है ये वाला ये होगा, ये वाला ये होगा। तो ये वाला देखो, ये वाला हो जाएगा टेन थीटा, और शेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। कोई डिफिकल्ट है क्या? देखो और दूसरा पीरियड देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, देखो मैं लिखता हूं, देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या है, ये π/2 प्लस थीटा। देखो 90 डिग्री प्लस थीटा का मतलब ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे हम 1 डिग्री भी यहीं पे ऐड कर देंगे तो ये वाला 91 हो जाएगा, 91 डिग्री होगा कि नहीं। और 91 डिग्री हो जाएगा तो यहीं पे कौन वाला पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। देखो ये वाला देखो, सो देखो लिखो, ये वाला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। ओनली साइन पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा ये वाला हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। देखो और ये वाला सेक, देखो ये वाला सेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। देखो और कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा क्या होगा, सेक थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो अभी 1 नंबर पीरियड था, ये 2 नंबर पीरियड, आज जितना भी पीरियड आएगा वो साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा। देखो इस दोनों, पहले मैं इस चारों पीरियड को लिखता हूं। देखो ये वाला देखो, पहले मैं यहीं पे लिखता हूं, देखो 270 माइनस थीटा, देखो ये 3 नंबर पीरियड है। देखो 270 माइनस थीटा, देखो तुम ध्यान दो 270 का मतलब क्या है, 3π/2 माइनस थीटा। ये रेडियन फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म है। देखो यहीं पे देखो 270 माइनस, सोचो ये वाला कहां कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री के अंदर में है, और ये वाला 270 डिग्री के अंदर है। इतना ये वाला 270 डिग्री है कि नहीं, मैं पिछले क्लास में बताया था, तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम निकाले थे तुम लोगों को। तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 कट पॉजिटिव है, और बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहीं पे देखो मैं लिखता हूं, देखो साइन 270 माइनस थीटा ये क्या होगा,
माइनस, सॉरी ये वाला माइनस कॉस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा होगा। कॉस 270 माइनस थीटा, ये वाला क्या होगा? माइनस साइन थीटा होगा। tan 270 माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा देखो ASTC, ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। sec 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 270, ये वाला कोसेक देखो, कोसेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। कितना आसान है देखो याद रखने के लिए। और ये वाला देखो फोर्थ नंबर पीरियड देखो, फोर्थ नंबर पीरियड देखो, ये 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब देखो 3 पाई अपन में 2 माइनस थीटा। देखो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? ये वाला 270 है, इतना तक 270 आएगा। यहीं पे 270 प्लस जो भी 1 डिग्री भी ऐड हो जाएगा तो यहीं पे फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। 271 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है एंड ऑल आर नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहीं पे क्या है, देखो साइन, हाँ साइन 270 प्लस थीटा, ये वाला हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये वाला देखो सेक 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा, क्या होने वाला है? ये कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ये चार पीरियड देखो, फोर्थ पीरियड, चार तो पीरियड ऐसे ही होगा। और बाकी जितना भी पीरियड हमारे सामने आएगा वो अपने आप का होगा और ओनली ASTC रूल को फॉलो करेगा। आया कि नहीं? नोट करो। सो नेक्स्ट देखो, तो ये चार तो पीरियड हम ऑलरेडी खत्म हो गया। देखो अभी नेक्स्ट पीरियड देखो, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा। मैं तुमको बोला हूं इस दोनों पीरियड ही अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं तो जो भी पीरियड होगा वो साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा। ओनली ASTC रूल थोड़ा फॉलो करेगा, कौन सा वाला माइनस होगा और कौन सा वाला प्लस होगा, ये थोड़ा अपना दिमाग में घुसाना है। देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, और जितना बचा हुआ है वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा? देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। देन sec 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस sec थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कितना आसान, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पीरियोडिक में, पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉब्लम होगा क्या? देखो और देखो 180 प्लस थीटा, ये होगा, ये वाला 5 था ना, ये वाला 6। देखो 180 प्लस थीटा, यहीं पे क्या होगा? देखो साइन 180 प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब कितना, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सॉरी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है। तो ये वाला ओनली, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा।
टेन सॉरी प्लस थीटा, टेन वाई डिग्री प्लस थीटा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला टेन थीटा हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा ये वाला माइनस कोसेक थीटा। होगा कि नहीं होगा? देखो ये वाला तो हो गया। देन देखो और एक बार ध्यान दो, देखो ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो और एक बार देखो ये वाला 5 6 7 होगा। 7 में क्या है देखो, 360 डिग्री प्लस थीटा, पहले वाला माइनस करो, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कि नहीं? देखो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब देखो, ये भी 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है। ये वाला हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, नेक्स्ट देखो ये वाला हो जाएगा सेक थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोसेक, ये वाला कोसेक, ध्यान दो कोसेक, ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? और एक बार देखो ये वाला देखो, नेक्स्ट 8 नंबर पीरियड देखो, ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 मीन एक बार घूमेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कौन पॉजिटिव है? ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए देखो साइन का साइन हो जाएगा, ये वो साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का टेन हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉट का देखो कॉट थीटा हो जाएगा, सेक देखो 360 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला हो जाएगा कोसेक थीटा। देन देखो और भी आ जाएगा, बहुत पीरियड है। देखो ये इतना एक बार घूमने से 360 होता है कि नहीं? तो वाला 2 पाई होगा, 4 पाई भी आएगा, 6 पाई भी आएगा, 8 पाई भी होगा, 8 पाई प्लस थीटा भी होगा, 8 पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। देखो और देखो ये इंपोर्टेंट, देखो हम अगर सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल जब हम निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल हम निकालेंगे, तो ये वाला हमको प्रूफ करने के लिए मदद करेगा। देखो और ये वाला बहुत इंपोर्टेंट भी है। देखो कौन सा वाला? देखो ये वाला देखो माइनस थीटा पीरियड, माइनस थीटा, देखो प्लस थीटा का मीन्स ये ऊपर जाएगा, प्लस थीटा मीन ऊपर जाएगा, और माइनस थीटा का मीन्स, ये मैं तुमको बोला था कि नहीं, एंगल 2 टाइप का होता है, ये वाला प्लस एंगल होता है पॉजिटिव एंगल, ये वाला नेगेटिव एंगल होता है। जब ये माइनस थीटा आएगा तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट को शो करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगा। प्लस तेरा प्लस 1 डिग्री भी होने से ये वाला ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस 1 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स एक नीचे आएगा। तो इन 4 क्वाड्रेंट में दो कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये वाला देखो साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखो ये वाला 9 नंबर पीरियड है। देखो तो ये वाला देखो कॉस माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, 10 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा, कॉट माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा
सेक थीटा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव ना, यहीं पे देखो ये वाला कोसेक माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ये वाला माइनस कोसेक थीटा आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना पीरियड, इतना पीरियड ही जरूरत है जानने के लिए, और आगे आगे यूज होगा, आएगा कि नहीं? देखो हम नेक्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम देखो कितना वैल्यू निकाले थे, याद है ना? 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री निकाले थे कि नहीं, एक ग्राफ करके, याद है ना आप लोगों को? ऐसे मैं 0 से लेकर मैं 180 तक निकालूंगा, वो भी 1 सेकंड नहीं लगेगा। देखो दिमाग में घुसाने के लिए, वो भी वाला ट्रिकी है, कोई को रटना नहीं है, समझना पहले समझना, बाद में जो भी होगा। जब तुमको ये वाला समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी तुम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो भी वैल्यू तुमको पूछा जाएगा, तुम डायरेक्ट तुम उसको आंसर दे पाओगे। आएगा कि नहीं आएगा? सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे वैल्यू। देखो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो यहीं पे हम निकालेंगे 0 से लेकर 180 तक, और हमको जरूरत है 0 से लेकर 180 तक। देखो तो 0 से लेकर 180 तक, ये इसको भी रटना नहीं है, जस्ट दोनों लाइन को याद रखना है, और उसका तो अलग अलग प्रोसेस है। डायरेक्ट भी हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाथ में ऐसी उंगली दिखा के भी हम कर पाएंगे, वो भी मेथड है, लेकिन तुम स्पेसिफिक मेथड जान लो। देखो ध्यान दो, उसका शॉर्टकट प्रोसेस भी है। तो मैं पहले ये वाला कैसे होता है और इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये वाला पहले देखा, बाद में उसका क्विकर प्रोसेस में बताऊंगा। देखो ये वाला देखो, नेक्स्ट पहले हमको देखो ये वाला थीटा है, तो हमारे पास कितना, दोनों फंक्शन को याद रखना है। और जितना मैं फॉर्मूला आपको बोला हूं, रेसिप्रोकल रिलेशन और पीरियोडिक फंक्शन और क्वाड्रेंट रिलेशन। क्वाड्रेंट रिलेशन में देखो मैं क्या, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, sin थीटा इक्वल रेसिप्रोकल में sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, और cos sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। याद है ना? मैं पहले क्लास में तुम लोगों को बताया था। देखो तो देखो नाउ देखो ये वाला क्या होगा, देखो ये वाला थीटा है, तो ये वाला देखो ये 0 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, और 0 ये वाला 45 डिग्री नीचे 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। इतना पहले याद रखना है। देखो मैं टेबल कितना जल्दी निकालूंगा, देखो ध्यान दो। और ये वाला साइन है, मुझे साइन का याद रखना है, साइन और कॉस का, इस दोनों का याद रखना है, इस दोनों को याद है। कैसे मैं याद रखूंगा? देखो 0 का मतलब देखो ये 0 1 2 3 4 हो गया, पे 4 3 2 1 0। देखो ये साइन पे 0 1 2 3 4 और कॉस पे 4 3 2 1 0, ये सीधा गया, ये वाला उल्टा गया। 0 से लेकर 4 तक गया, तो ये वाला 4 से लेकर 0 तक गया। सबके नीचे में डिवाइड 4 करो, सबके नीचे में डिवाइड 4 करो, हो गया। और सबके पास स्क्वायर रूट लगा दो, सबके पास देखो जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू है। देखो 0/4 तो ये वाला 0 हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 होगा, 1 का 1, 4 का 2, 2 का क्या होगा, ये 2 या 4, तो ये वाला हो जाएगा 1/√2, होगा कि नहीं होगा? ये वाला 3 का क्या, √3 होगा, अब 4 का क्या होगा, 2 होगा। और यहीं पे देखो 4 कैंसल होके ये वाला 1 हो जाएगा, 1 का रूट क्या होगा, 1। यहीं पे देखो ये उसका उल्टा जाएगा, देखा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 ऐसा होगा। देखो और एक बात ध्यान दो, ये कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का रिलेशन है, जो देखो ये 90 डिग्री माइनस थीटा पीरियड में आता है। देखो 0 कितना डिग्री के साथ ऐड होने से हमको 90 डिग्री मिलेगा, 9 डिग्री के साथ, तो 0 का वैल्यू 9 डिग्री का वैल्यू के साथ
इक्वल है। देखो साइन 0 कॉस 9 डिग्री वैल्यू के साथ इक्वल है। ये 30 डिग्री किसके साथ ऐड होने से 90 डिग्री मिलेगा? 60 के साथ। तो 30 डिग्री वैल्यू कॉस 60 वैल्यू के साथ इक्वल है। तो 45 के साथ जो ऐड होकर 90 आएगा, तो 45 साइन 45 कॉस 45 इक्वल है। देखो ये वाला इसे ही इक्वल होगा, आएगा कि नहीं? इस दोनों को तुम याद रखना है और पीरियडिक फंक्शन को याद रखना है। साइन 180 माइनस थीटा। देखो मैं कैसे निकालता हूं, देखो मीठा मीठा होगा क्या, लिख दो, नोट करो। मैं टोटल वैल्यू में यहीं पे लिखता हूं, देखो टेबल लिखता हूं। पहले मुझे क्या जानना है? साइन और कॉस का वैल्यू 90 तक जानना है। तो ये वाला देखो 0 डिग्री, थीटा लिखो, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब देखो इसको रेडियन में लेना है, पाई अपन में 6। ध्यान दो ये वाला 45 डिग्री, देखो 45 डिग्री पाई अपन में ये वाला 4 होगा, ये 60 डिग्री होगा, पाई अपन में 3 होगा। 90 डिग्री देखो ये पाई अपन में 2 होगा। ये देखो 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6, ये 45 डिग्री का मतलब पाई बाय 4। ये वाला आएगा, अपने दिमाग में घुसाओ। देखो देन ये आ जाएगा 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री का मतलब देखो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपन में 3। देखो ये 120 डिग्री, देखो ये तब देन आएगा। देखो 150 डिग्री, 150 डिग्री का मतलब क्या है? देखो 5 पाई अपन में 6, ये आ जाएगा 180 डिग्री। 180 तो तुमको पता है पाई आया कि नहीं? देखो यहीं पे देखो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक 135 नीचे नहीं रहेगा, 130 ये वाला देखो 135 डिग्री। वेरी गुड, 135 हो जाएगा 3 पाई अपन में 4। 150 डिग्री हो जाएगा 5 पाई अपन में 6 और 180 हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा पाई। देखो तो देखो हमको साइन और कॉस का वैल्यू पहले याद करना है। कैसे हम याद करेंगे? देखो साइन का वैल्यू तो अभी मैं तुमको बोला, ये वाला 0 है, ये वाला 1/2 है, 1 अपन में √2 है, √3/2 है और ये 1 है। कॉस का ये वाला उल्टा जाएगा, 1 ये होगा √3 अपन में 2, 1/√2, 1/2 0 होगा कि नहीं? आई फॉर्मूला थोड़ा याद करो। टेन का फॉर्मूला क्या है? साइन अपन में कॉस, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, नहीं क्वाड्रेंट रिलेशन में देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। जब मैं टेन 0 निकालूंगा तो ये हो जाएगा साइन 0 अपन में, ये हो जाएगा कॉस 0। तो देखो साइन 0 मैं टेन 0 निकालूंगा तो साइन 0 अपन में कॉस 0, तो 0 अपन में 1 तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ध्यान दो ये वाला 1/2 होल बाय √3/2, तो ये वाला 1/√3 हो जाएगा। देखो ये जब हम निकालेंगे 1 बाय साइन 10 30 तो 1/2 ये हो जाएगा √3/2। तो ये क्या होगा? देखो 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/, ये कैंसिल होकर 1/√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला भी ऐसे साइन बाय कॉस, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला √3 हो जाएगा। लेकिन देखो 1 अपन में 0 क्या होगा? इंफिनिटी होगा। देखो इंफिनिटी क्यों होता है आपको पता है? 1 अपन में 0 इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब आपको पता है कि नहीं? देखो एक बार अपने दिमाग में घुसाओ, इंफिनिटी का मतलब क्या है? देखो ये इंफिनिटी आंसर आएगा। तो देखो ये हम 1 को 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो 1 0 जाए 0 हो जाएगा, 0 1 जाए भी 0 हो जाएगा, 0 2 जाए भी 0 हो जाएगा, 0 3 जाए भी 0। तुम जितना ले सकते इधर से जाएगा, लेकिन ये वाला और बाकी रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी। इंफिनिटी आंसर आएगा, इसीलिए बोलते हैं जो भी नंबर के नीचे 0 होता है इसको हम लिखते हैं इंफिनिटी। लेकिन और एक बात ध्यान दो, ये वाला तो साइड चेंज हो सकता है ना,
तो 1 में इधर इंफिनिटी लाओ तो इधर क्या होगा 0। तो 1 में इंफिनिटी का वैल्यू कितना है 0। ध्यान रखो देखो 1 में 0 का मतलब इंफिनिटी है, 1/इंफिनिटी का मतलब 0 है। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो नेक्स्ट देखो ये अभी में कट का वैल्यू, कट का मतलब कॉस अपन में साइन है, कॉस अपन में साइन है। देखो 1 में 0 तो ये वाला क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और ये वाला क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। कॉस अपन में ये 0 में 1 तो ये वाला क्या होगा 0 होगा, ये इसको वैल्यू में छोड़ दिया 1 में 0 तो ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। देखो सेक का मतलब फॉर्मूला तुमको पता है, रेसिप्रोकल रिलेशन cos थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू 1 है। जब हम सेक का निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1 में cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 में cos थीटा। देखो ध्यान दो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री कितना होगा 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये वाला 1 होगा, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 में √3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये वाला देखो ये क्या होने वाला इंफिनिटी हो जाएगा। 0 में 1 का 0 का नीचे 1 है, कोई भी नंबर का नीचे 1 हो सकता है, 1 है होता है। ध्यान दो कोसेक का मतलब 1 में साइन, 1 में साइन की नहीं, देखो ये वाला 1 में ये वाला इंफिनिटी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 1 में साइन में ये √2 में √3 हो जाएगा, ये 1 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है? देखो अभी बच गया 120, 135, 150, 180, एक कैसा होगा पीरियड को थोड़ा याद करो। 120 डिग्री का मतलब देखो 120 डिग्री मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो ध्यान दो साइन 120 डिग्री को मैं साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं? 180 से 60 घटेगा तो 120 होगा। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं? 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये वाला कितना हुआ साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, साइन 60 डिग्री। देखो इधर ये वाला देखो, ये इतना दिमाग में घुसाओ, इधर से साइन जितना भी डिग्री होगा तो देखो जितना भी होगा तो कितना इस नंबर पे ऐड करने से हमको 180 मिलेगा, ये वाला ध्यान दो, तो वो उसका वैल्यू के साथ इक्वल होगा। देखो 180 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से हमको 180 मिलेगा 120 के साथ 60, तो ये 60 का वैल्यू के साथ इक्वल होगा ये वाला। देखो 135 का 145 के ऐड करने से 180 मिलेगा, तो ये वाला 1 में √2 हो जाएगा, और ये वाला 1/2 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो ओनली साइन वाला साइन है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होगा, याद है ना? बाकी सब क्या है ऐसे ही फॉलो करेगा, इस पीरियड ऐसे ही फॉलो करेगा, लेकिन साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये वाला देखो कॉस, देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये -1/2 होगा कि नहीं? देखो मैं और यहीं पे भी लिखता हूँ, तो कॉस 120 डिग्री, देखो ये cos 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? देखो 1/2, तो -1/2, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना है? माइनस। देखो साइन और कोसेक को छोड़ के ऑल आर नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो यहीं पे देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये -1/√2 होगा, -√3/2 होगा, और ये -1 होगा। ऐसे ही देखो ये -√3 होगा, ये -√3 होगा, ये -1 होगा, -1/√3 होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ये वाला देखो माइनस से मिला दे, देखो 1/√3 -1 -√3, ये वाला इंफिनिटी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और देखो सेक भी ऐसे ही होगा, -2 -√2, तो ये होगा -2/√3, और ये वाला होगा -1, होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी देखो कोसेक वाला पॉजिटिव हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो ये वाला देखो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ये इसका मैं वैल्यू नहीं निकाला, नहीं कोसेक का मतलब ये 1 हो जाएगा,
तो ये वाला क्या होगा देखो, माइनस नहीं होगा, ये वाला 2/√3 हो जाएगा, ये वाला √2 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला इंडेंट। ये टेबल इतना आसान है। टेबल में कोई दम है क्या? कोई भी दम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के हमको याद रखना है, नहीं तो इसको रटने से नहीं होगा। पहले पीरियडिक फंक्शन जानना है, और मैं जो तुमको कॉन्सेप्ट बताऊं उसको याद रखना है, तो ये वाला अपने आप रह जाएगा याद। नेक्स्ट,